40 दिन पहले ये हुआ था कि हमें सुबह के टाइम खबर मिली है कि इसका इंतकाल हो गया, सोता का सोता रह गया। अब वहाँ पे गए इसको देखने के लिए, तो हमें ना ही तो हाथ लगाने दिया, ना ही हमें उन्होंने कफन पहनाया, ना गुस्ल देने दे रहे थे। गुस्ल देने वाला भी दूसरा बुला रहे थे। इन्होंने ना हमें किसी चीज में, हमें बिल्कुल ऐसा कर रखा था जैसे आते हैं ना मैयत में देख के चले यहाँ, इस तरीके से कर रखा था। और इन्होंने कब्र भी यहाँ खुदवाई अपने कब्रिस्तान में, और सारे काम इन्होंने खुद ने करे। हमारे भाई को ऐसा कर दिया था जैसे मैयत में आते हैं और चले जाते हैं, और उसको गला घोट के मार दिया गया। जो गुस्ल देते हैं ना बड़े भाई हमारे, उन्होंने देखा गुस्ल देने के टाइम तो उसकी गर्दन टूटी पड़ी थी। मारने का कारण यह है कि हमें वहाँ महल्ले में पता चली है कि रात के टाइम 500 रुपये देता था रोज के बंदे में, उसको उस दिन 400 रुपये दिए। 400 रुपये में से 100 रुपये में से बच्चों के लिए दूध और केले ले गया। केले ले आने के बाद में उन्हें दिए और 400 रुपये दे दिए। तो 400 रुपये के ऊपर लड़ाई हुई है और इन्होंने मारा है। किन किन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं आप? इसकी साली, जो घर में रहते थे, साली, बहू और एक इसकी सास। कार्रवाई में 40 दिन के लपेट में लगी है। आज क्या हो रहा है? आज कब्र खुलेगी, हमारी मांग है कि इंसाफ मिले। क्या नाम है? सकीना। सकीना, आज जो ये बॉडी निकाली गई, किसकी बॉडी निकाली गई, क्या पूरा मामला था? ये मेरा बेटा हैगा। इस बेटे को मारा गया है, लड़के की बहू ने गला घोट के मारा। अच्छा। हाँ। ये 4-5 जने थे। कब की घटना है ये 8 तारीख वो थी, क्या नाम है, 7 जनवरी रात को मारा गया। अच्छा। और सुबह को हमें सुबह 8 बजे बुलाया। 8 बजे बुलाया गया हमें। वो भी मामू ने क्या खबर दी, लेकिन तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया। मैंने क्या हुआ, आने के सोता का सोता रह गया। हमने जाके देखा तो इसकी जीभ निकली हुई बाहर को, और इसे एक चादर फटी हुई थी, उसमें नीचे लिटा रखा था। बेड पे बैठी थी इसकी घरवाली। क्या नाम था बेटे का आपके? नईमुद्दीन। कहाँ रहते थे? वो रहते नहीं 12 पे पीर वाली गली में। और आज 40 दिन हो गए सर। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे लड़के को मारा गया। आपको शक कैसे हुआ? शक हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और सबूत मिलते चले जा रहे हैं। जब मतलब कभी लड़ाई होती थी तो पुलिस लाती थी इसके ऊपर, कभी हमारे पास भी भेज देती, लेकिन इनको तुम्हें बंद कराऊंगी, हमारा नाम भी लिखवा दिया 1-2 बार, मेरी बड़ी बहू का नाम भी लिखवा दिया। तो ये जब पीता था इन्होंने सिखाया पीना भी। मेरे 6 लड़के और हैं, वे कोई नहीं पीते, ये भी नहीं पीता था। शादी के बाद ये पीने लगा, इन्होंने सिखाया। सास भी पीती है, लेडीज पीती है, सब गलत है इनके यहाँ। गलत है, वो गलत है, सब पीती हैं। ये मृतका की मां की कुछ उनको शक था, उसके आधार पर उनके द्वारा डीएम साहब, एसएसपी साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र पर पारित दोनों उच्च अधिकारियों के आदेशों के क्रम में ये आज कब्र खोदी गई है। ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के अंतर्गत मामला था, जिसमें बताया जाता है कि जो मृतका नईमुद्दीन था वो अपने ससुराल में रह रहा था, और उन्हीं ससुरालियों पर ही इसकी मृत्यु होने का कुछ शक मृतका की मां ने क्रिएट किया था कि भाई इसको, इनकी ससुराल पर हमारा जो शक है। तो उसी के क्रम में उनके द्वारा डीएम साहब और एसएसपी साहब को ये प्रार्थना पत्र दिया गया था कि भाई इसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। उसी क्रम में ये कब्र खोदी गई। सर, कितने दिन पहले क्रिमेशन हुआ था और अब किस तरीके से प्रोसीजर? क्रिमेशन ये 8 जनवरी का बताया जा रहा है, जैसे कि हमारे साथ मुतवल्ली साहब भी हैं, इनके रिकॉर्ड में दर्ज है कि 8 जनवरी को बॉडी लाई गई थी। उसके बाद आज ये कब्र खोदी गई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।